हाँ। वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई मैम। थैंक यू। एट लास्ट देखने को मिल रहा है कि अरमान घर में वापस आ गए हैं, आपके पास आ गए हैं और कितनी खुश हैं आप? वेल मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो आ गया है, लेकिन इस खुशी के साथ साथ अभी भी अ, दुख का जो पहाड़ है वो भी हमारे ऊपर है, क्योंकि जो कभी जाने नहीं वाला है, क्योंकि रोहित नहीं है अब हमारे साथ। जी, तो एक तरफ से एक एक माँ के लिए, विद्या के लिए एक है, एक एक बोलते हैं दिल को एक हल्की सी सहूलियत देने वाली चीज़ या दिलासा देने वाली चीज़ ये है कि अरमान घर वापस आ गया है। और उसने अभी मतलब जो रोड में हमने सीक्वेंस किया उसमें उसने मुझे और माधव को बचाया, और उसने बोला कि मैं आपको और आपको माँ। तो जब उसने माँ बोला तो विद्या ऑब्वियसली गदगद हो गई, और उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि उसके बेटे ने उसे फिर से माँ कहा है। जी। तो ये एक एक है ये वाली चीज़ कि भाई अच्छी बात है कि अरमान घर वापस, और बोलता है कि मैं अब घर वापस आ गया हूँ, अब तो आपका बेटा घर वापस आ रहा है। तो ये खुशी की बात भी है, लेकिन फिर भी एक गम का साया तो है ही कि रोहित नहीं है हमारी ज़िंदगी में। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, दादी साहब अरमान और अबीरा को एक्सेप्ट नहीं करती, तो अबीरा हुँ। अरमान घर में आ चुके हैं, तो क्या दादी साहब एक्सेप्ट करेंगी अबीरा को? वेल वो तो पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली वो उनको घर के बाहर निकाल देती हैं। जो सीन मेरे ख्याल से आधा कल शूट हुआ था, आधा बचा है जहाँ पर मैं आती हूँ, और मैं हथौड़ा मारकर जो दरवाज़ा बंद करती है, मैं हथौड़ा मारकर कुंडी को तोड़ देती हूँ, और मैं बोलती हूँ उन्हें कि मेरे बच्चे घर में वापस आएंगे, और जी, कैसे मैं उन्हें वापस लेकर आती हूँ। तो यही है। बिल्कुल। सो आई डोंट नो आगे क्या होगा, वो तो राइटर्स ही बता पाएंगे, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा ही, ताकि ड्रामा क्रिएट होता रहे। बिल्कुल। रोमित सर जो आपके बेटे का रोल प्ले किए हम्म। थे, कितना मिस कर रही हैं उनको आप सेट पे वेल वहीं? बहुत, आई जस्ट सॉ हिज फोटोग्राफ राइट नाउ, और अ, मेरे और उसके सीन्स बहुत सुंदर आते थे। माँ बेटे का जो बॉन्ड था वो दिखता था, और एज अ पर्सन ऑल्सो एक रियल लाइफ में भी वो बहुत ही कमाल का इंसान है, बहुत अच्छा एक्टर है, एंड बहुत अच्छा स्वभाव है, हंसमुख है। हम सब अच्छा बॉन्ड है हमारा, ऑफ द स्क्रीन एंड ऑन द स्क्रीन। तो डेफिनेटली जब कोई किरदार चला जाता है शो से, तो और अगर आपका उससे एक गहरा संबंध होता है कैरेक्टर्स के थ्रू, तो डेफिनेटली आपको अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, एंड स्पेशली फॉर हिम बिकॉज ही वाज सच अ लवली पर्सन। तो दुख है, और हाँ विद्या को भी दुख है कि बेटा नहीं है अब, लेकिन आई गेस इट इज़ व्हाट इट इज़, कुछ नहीं कर सकते अब हम। तो बस यही है, इट्स सैड, बट वो इतना अच्छा कलाकार है दैट आई एम श्योर ही विल हैव अ ब्यूटीफुल नेक्स्ट चैप्टर इन हिज लाइफ, क्योंकि वो अच्छा एक्टर है, अच्छा इंसान है, और बहुत मेहनती है, एंड अच्छा व्यवहार है उसका। सो बिल्कुल मैम। फैंस की डिमांड ये आ रही है कि रूही के लिए एक और लीड लाया जाए, तो आपको क्या लगता है, क्या कहना है आपका उस पे? आई डोंट नो, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगी, बिकॉज मैं मात्र एक एक्टर हूँ। हमारे राइटर्स हैं, हमारे मेकर्स हैं, वो ही निर्णय लेते हैं कि कौन सा कैरेक्टर आएगा जाएगा, किस कैरेक्टर में क्या चेंजेस होंगे, कोई कैरेक्टर के किरदार में क्या क्या बदलाव होंगे, वो लोग डिसाइड करते हैं। मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ, हम सब सिर्फ एक्टर्स हैं, और हम तो बिल्कुल भी निर्णय नहीं ले सकते। हमारा काम है हमें उस कैरेक्टर को निभाना, जो वो लिख के लाते हैं उन डायलॉग्स को बोलना, प्रोफेशनल रहना, अच्छा व्यवहार रखना, एंड दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी, माफ कीजिएगा। बट अगर आई एम श्योर ऑडियंस, अगर हमारे फैंस है जो ये लिखते हैं थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड मीडिया, सो डेफिनेटली आई एम श्योर कहीं ना कहीं तो हमारे मेकर्स जो हैं वो भी पढ़ते होंगे। सो आई डोंट नो, दिल डिसाइड व्हाटएवर हाउ द स्टोरी गोज। और हमारी कहानी जो है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कि बहुत ऑर्गेनिक स्टोरी है, हम स्टोरी ड्रिवन है, हम कोई गिमिक्स करके आगे नहीं बढ़ाते हैं स्टोरी को। ये बहुत ही जैसे ऑर्गेनिकली नेचुरली स्टोरी बढ़ती है, वैसे ही बढ़ती है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द राइटर्स एंड द मेकर। अबीर और शाहरुख के जो एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर हो रहे हैं, उस पे आप क्या एग्री करते हो कि नहीं? वेल डेफिनेटली नॉट, बिकॉज जब चीज़ों का खुलासा हो गया था, चीज़ें जैसी जानी थी वैसे हो गई, तो अब डेफिनेटली नॉट। ऑफ कोर्स हमें बाद में पता चलता है कि चारू जो चली गई थी शादी के दिन, वो किस कारण गई थी, वो संजय के प्रेशर, अपने फादर के प्रेशर की वजह से गई थी, एंड वो डेफिनेटली वो सच में वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, अबीर और चारू। बट अगर दूसरी तरह से देखा जाए, तो अब क्योंकि कियारा और चारू की शादी हो गई, तो इस पर तो कोई कुछ कर नहीं सकता है कोई।
सो डेफिनेटली आई डोंट नो, जब ये खुलासा होगा परिवार के लिए तो पता नहीं उस समय क्या रिएक्शंस होंगे, बट एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यू नो, एज वी सी कि क्या सही है क्या गलत है, और तो डेफिनेटली वो तो सही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एक जिंदगी नहीं बल्कि तीनों जिंदगियां जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। और सो आई डोंट नो व्हाट टू मेक आउट ऑफ इट सीरियसली, बिल्कुल। बट डेफिनेटली अगर अबीर की शादी अब कियारा से हो गई, भले वो जो भी सर्कमस्टांसेस में हुई है, बट उसने की तो है, जी। तो डेफिनेटली एज अ एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, उसका फर्ज अब ये बनता है कि वो उस मैरिज को जो जिसमें वो है अभी भी बंधा हुआ है, और उसे ठीक से निभाए। मैम आपको नहीं लगता है कि आगे का ट्रैक बहुत प्रिडिक्टेबल हो गया है? क्या लगता है कि प्रिडिक्टेबल हो गया है कि प्रिडिक्टेबल? यस, कि रूही, अरमान और अबीरा के बीच में क्या आएँगी फिर से? हो नहीं, सकता है ऐसा ऐसा? तो नहीं, जब हमें रोहित का जाने का पता चला तो मेरे जहन में तो ये नहीं आया, बिकॉज आई थिंक वो दोनों कब की अपनी अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं। रूही भी बोल चुकी है कि अबीर, आई मीन अरमान उसके लिए नहीं है पहले, एंड रोहित ही उसका पति है, उन दोनों का प्यार दिखाया हमने। यहाँ पर अरमान और अबीरा का बेइंतहा मोहब्बत हमने दिखाई है, तो ऐसा तो बिल्कुल मेरे लिए तो नहीं प्रेडिक्टेबल था, बट अगर आई डोंट नो आगे अगर ऐसा कहीं दिखाने की कोशिश करेंगे तो आई डोंट नो, बेसिकली बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि किसकी तरफ से आ रहा है ये। जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी इस बारे में, प्लीज। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ओके, अच्छा लगा थैंक बात यू, करके। थैंक यू, थैंक